Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 9th English reader, and in this book I will teach you supplementary reader chapter number 1, Gandhiji and a coffee drinker. In last video I have taught you the summary of the lesson and about the writer and about the chapter, and today I will teach you from here. There was once a young lad who bent down with dysentery. एक बार एक नौजवान लड़का हु बेंट डाउन विद ए डाइसेंट्री, मतलब पेचिस से बीमार हो गया, उसको पेचिस हो गई। डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस होना, लूज मोशन जिसको बोलते हैं। एक बार एक लड़का पेचिस से बीमार हो जाता है और एक लड़के को पेचिस हो जाती है। ही हैड डन हिज बेस्ट टू accustom himself to आश्रम फूड। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपना पूरा प्रयास किया टू accustom, आदत डालने की, हिमसेल्फ अपने आप को, टू आश्रम फूड, आश्रम के खाना खाने के लिए या आश्रम के फूड की उसने आदत डालने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। ये साउथ का लड़का था, वो उसको आश्रम के खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने आश्रम के खाना खाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। वर्ड फेल्ड, लेकिन वो फेल रहा, असफल हुआ, अपनी आदत, पुरानी जो आदत थी वो छोड़ नहीं पाया। ही हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड। ये लड़के को कॉफ़ी पीने की बहुत आदत थी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में, देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन आश्रम में उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी का अलाउ था, ना तो उसके लिए कॉफ़ी थी और ना ही कॉफ़ी में किसी के लिए अलाउ था, कोई भी कॉफ़ी नहीं पी सकता था। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डाइसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। इन गुड टाइम, अच्छे समय में जल्दी ही गॉट रिड ऑफ हिज डाइसेंट्री, वह अपनी पेचिस से छुटकारा पाने लगा, छुटकारा उसने पा लिया। ही गॉट रिड ऑफ हिज डाइसेंट्री, उसने अपनी पेचिस से छुटकारा पा लिया। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, अब वो स्वस्थ हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी विजिटेड हिम, गांधी जी हर बार उसके पास जाते थे, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए, एवरीडे, रोज़ाना, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने राउंड के दौरान, जब वो राउंड लेते थे अपने राउंड के दौरान, रोज़ गांधी जी कुछ समय के लिए उसके पास जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड। दोज फ्यू मिनट्स, वे कुछ मिनट, वर में थे लाइक ए टॉनिक, टॉनिक की तरह, टू द पुअर लैड, नौजवान लड़के के लिए। वे कुछ मिनट लड़के के लिए एक टॉनिक के समान थे, एक दवाई के समान थे। ही पाइंड फॉर ए कॉफ़ी ऑफ गुड कॉफ़ी। ही पाइंड, उसने इच्छा की, पाइंड होता तीव्र इच्छा करना, फॉर ए कॉफ़ी, फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, एक अच्छी कॉफ़ी पीने के लिए उसने एक तीव्र इच्छा की। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी। वन डे, एक दिन, ही वॉज लाइंग, लेटा हुआ था, ऑन हिज बैक, अपने पीठ के बल, ड्रीमिंग में सपना देख रहा था, ऑफ इट मनी कॉफ़ी के बारे में सपना देख रहा था। वहीं जब ही हैड, उसने सुना, द वेलकम साउंड, आने की आवाज़, ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, उसने गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ सुनी। भी एक दिन क्या, लड़का अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो कॉफ़ी के बारे में सपना देख रहा था। फिर उसने जब ऑफ इट एंड व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड, उसने आने की आवाज़ सुनी, ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ द गांधी जी, गांधी जी के लकड़ी के सैंडलों की आने की आवाज़ सुनी। A minute later, गांधी जी एंटर
with his never failing smile and cheering word। एक मिनट के बाद गांधी जी ने प्रवेश किया विद हिज नेवर फेलिंग, अपनी कभी फेल न होने वाली स्माइल के साथ, एंड चीयरिंग वर्ड, और अच्छे खुशी वाले शब्दों के साथ। भाई लड़के ने महात्मा गांधी के खड़ाऊ की आने की आवाज़ सुनी और 1 मिनट बाद गांधी जी उसके कमरे में आते हैं, हमेशा की तरह मुस्कराते हुए और अच्छे अच्छे शब्द बोलते हुए। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्हें लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम ठीक हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, यू मस्ट हैव रिकवर्ड, तुम जल्दी यू मस्ट हैव रिकवर्ड में प्राप्त कर लोगे योर एपेटाइट, बनी अपनी खुराक, जो तुम खाते हो वो जल्दी ही खाने लगोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। ए सम गुड अपूमा और थोसाई, सम गुड अपूमा और थोसाई में गांधी जी के आश्रम की 2 ये प्रसिद्ध डिश थी, अपूमा और थोसाई। तो गांधी ने पूछा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपूमा या थोसाई। गांधी जी evidently knew all about his lad, about the lad's partiality for these 2 good old South Indian dishes। में ये साउथ की इंडियन डिशेज थी अपूमा और थोसाई। गांधी जी उसके इधर गांधी जी इवेंटली न्यू, गांधी जी जानते थे ऑल अबाउट, बारे सब कुछ, लड़के की जो इच्छाएं थी, जो साउथ के जो भोजन थे, ठीक है, फॉर 2 गुड ओल्ड डिशेज, गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। गांधी जी उसकी जो ओल्ड साउथ की जो डिशेज थी 2 अपूमा और थोसाई, इनके बारे में गांधी जी पहले से ही उसके बारे में जानते थे। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, और लड़के के दिमाग में एक ब्रेन वेव मतलब एक तरंग सी उठी। जैसे गांधी जी उससे पूछते थे कि आप अपूमा और थोसाई लेना पसंद करेंगे, जो एक पुरानी साउथ इंडियन डिशेज थी। इस बात को कहकर गांधी जी हंस रहे थे, और जैसे गांधी जी हंस रहे थे, लड़के के दिमाग में कुछ तरंगे सी उठी, कुछ हलचल हुई। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, सडन ब्रेन वेव का मतलब होता है दिमाग की हलचल, दिमाग में कुछ तरंगे सी उठी, लड़के के दिमाग में कुछ हलचल सी हुई। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ही ब्लड आउट, एकदम हलचल हुई दिमाग में। गांधी जी का हाव को उसने समझा। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं 1 कप कॉफ़ी, क्या मुझे 1 कप कॉफ़ी मिलेगी, प्लीज़ कृपया, क्या कृपया मुझे 1 कप कॉफ़ी मिलेगी। ही ब्लड आउट, मैं एकदम बोल पड़ा, लड़का एकदम बोला, क्या मुझे 1 कप कॉफ़ी मिलेगी। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, ओ यू ओल्ड सिनर, ओ तुम पुराने पापी, डेट इज़ योर वांट, दैट्स व्हाट यू वांट, क्या आप ये चाहते हैं, क्या आपको कॉफ़ी चाहिए। ओ पुराने सिनर है, पुराने पापी, तुमको कॉफ़ी चाहिए। एंड देन सीइंग द लुक ऑफ लैड्स फेस ही एडेड, एंड देन, और उसके बाद सीइंग देखकर, द लुक ऑन द लैड्स फेस, लड़के के चेहरे पर देखकर, ही एडेड, गांधी जी ने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुमको निश्चित ही आपको आपकी कॉफ़ी मिल जाएगी। यस हाँ, लाइट कॉफ़ी, हल्की कॉफ़ी, विल सूथ योर स्टोमक, हल्की कॉफ़ी विल सूथ आराम देगी, योर स्टोमक आपके पेट को। हाँ कोई नहीं, चलो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हल्की कॉफ़ी आपके पेट को आराम देगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ आप क्या लेना पसंद करेंगे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वी कैन मेक अपूमा, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपूमा बना सकता हूँ, और थोसाई को। ये साउथ डिशेज थी, साउथ इंडियन डिशेज थी, और ये आश्रम में नहीं बनती थी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए अपूमा और थोसाई बना सकता हूँ। बट बार्न टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन बार्न टोस्ट यानी गर्म टोस्ट
वुड गो चलेगा विद कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी के साथ वार्म टोस्ट अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू ट्रे, मैं आपके लिए एक ट्रे भेज दूंगा। गांधी जी ने लड़के से पूछा आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप उपमा में थोसाई। तो लड़के ने एकदम बोल पड़ा और कहा क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी। गांधी जी हंसे और गांधी जी ने उससे कहा तुम पुराने पापी हो, तुम क्या मांग रहे हो। फिर भी गांधी जी ने उससे कहा चलो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, हाँ हल्की कॉफ़ी आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर लड़के से पूछते हैं क्या आप कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करेंगे, उपमा और थोसाई। गांधी जी ये जानते थे कि मैं उपमा और थोसाई नहीं बना सकता, तो गांधी जी ने कहा कि चाय के साथ कॉफ़ी के साथ टोस्ट सही रहेगा, मैं आपके लिए कॉफ़ी के साथ टोस्ट भेज दूंगा और किसी से ट्रे भिजवा दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।